साल 2025 में कराची में मुख्तलिफ जराइम के हवाले से पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयां भी की गई, जबकि कच्चे के डाकुओं के लिए भी पुलिस की जानिब से हिकमत अमली बनाई गई। न सिर्फ पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुख्तलिफ जराइम की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां की गई, बल्कि मुलजमान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए केसेस भी स्ट्रॉन्ग बनाए गए। ये केसेस किस तरह बनाए गए और साल 2025 में क्या रिपोर्ट्स आई, इस हवाले से प्रोग्राम में आगे चल के जानते हैं। साल 2025 में सिंध पुलिस को क्या चैलेंजेस रहे, क्राइम की शरह क्या रही, और न सिर्फ कराची बल्कि इंटीरियर सिंध या कच्चे के इलाके में जराइम की क्या सिचुएशन रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बताइएगा, आपके पास फिगर क्या है क्राइम के कराची में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो किस्म के क्राइम होते हैं। एक क्राइम जो रजिस्टर्ड होता है, जिसकी एफआईआर होती है, और सेकेंडली वो क्राइम होता है जो सिर्फ रिपोर्ट होता है और एफआईआर उसमें नहीं होती। उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, लोग इंटरेस्टेड नहीं होते एफआईआर कराने के लिए। और हमने हालांकि कोशिश बहुत की भी है कि जो भी बंदा एफआईआर कराए उसके अगेंस्ट फ़ौरन उसकी एफआईआर हो। तो जो हमारा रजिस्टर्ड क्राइम है वो कराची में अब तक 65,000 के करीब केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। और पूरा, अगर आप पूरे सिंध की आप ले लें, तो ये तकरीबन कोई 1,15,000 के करीब हमारे पास अभी तक रिपोर्ट हुआ है। लगभग साल का, मतलब पूरे सिंध में पिछले साल भी 1,20,000 के करीब क्राइम रिपोर्ट हुआ जिसमें एफ आई आर्स हुई। इस दफ़ा भी हमें मतलब इस तरह की मतलब फिगर्स मिल रही हैं। पुलिस की क्या फिगर है, कितने मुलजमान पकड़े गए, कितनों को सजा हो चुकी, कितने वेपन रिकवर हुए हैं, थोड़ा सा रवा इस पूरे साल के बारे में बताइएगा। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हमने ना तीन चार जो है ना एस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया। सबसे ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट को हमने कहा कि भाई रिसोर्सेज, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी के रेफरेंस से और ख़ास तौर पे वेपन के रेफरेंस से आप हमें दें। उसमें हमारी जो सीडीडी है या स्पेशल ब्रांच है उनको वेल इक्विप किया, उसको काफ़ी सारे पैकेजेस मिले। लाइकवाइज हमने थानों को, मतलब जो पूरे पाकिस्तान में सिंध वाहिद सूबा है जहाँ पे थानों को डायरेक्ट बजट गवर्नमेंट ने दिया। कुछ 4 बिलियन के करीब बजट थानों को गया, और थाने के एसएचओस को और जो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं उनको हमने डीडीओ पावर्स दिए, उनको सैंक्शनिंग अथॉरिटी दी कि ये सेल्फ सस्टेनिंग बेसिस पे थाने खुद मतलब काम करना शुरू कर दें। सेकेंडली हमने मतलब कोशिश ये की कि उनको टारगेट्स दें। उसमें स्पेशल ब्रांच को, जिस तरह मैंने कहा कि हमने रियागनाइज किया, वहाँ पे अच्छे ऑफिसर्स को लगाया और उनको टेक्नोलॉजी दी। उससे जितनी रिपोर्ट्स हमने जनरेट कराई उसके अगेंस्ट उनको थानों को टारगेट दिए गए, जिसमें ख़ास तौर पे नारकोटिक्स के रेफरेंस से आप देखें कि हमने जो ए और ए प्लस कैटेगरी के नारकोटिक्स पैडलर्स थे उनकी लिस्टें शेयर की हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को। उनको टास्क दिया गया कि भाई इनके खिलाफ एक्शन लें। अल्हम्दुलिल्लाह जो तकरीबन 400 के करीब इस तरह के उन्होंने, एग्जैक्ट फिगर 396 था जो हमने शेयर किया, उसमें 90% लोग जो है वो पकड़े गए। और उसमें मेजॉरिटी अभी जो है ना वो जेल में है, और कुछ मारे भी गए। लाइकवाइज हमने पीओज एंड एब्सकॉन्डर्स जो मोस्टली मतलब इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं उनका टास्क पुलिस को दिया। खासतौर पे वो पीओज जो मर्डर केसेस में हैं हमने उनका टास्क उनको दिया। उसमें भी मतलब काफ़ी 20% के करीब कमी आई। फिर हमने देखा कि भाई ये जो चोरी, ख़ासतौर पे अर्बन क्राइम में जो हमारा स्ट्रीट क्राइम है, उसको मोटरसाइकिल चोरी होता है तो किधर जाता है, तो ज़्यादातर हमने देखा कि स्क्रैप डीलर्स हैं उनको मतलब ये चला जाता है। तो फिर स्पेशल ब्रांच लिस्ट बनाई 334 इस तरह के स्क्रैप डीलर्स की, तो उनके खिलाफ मैसिव किस्म का एक्शन हुआ, काफ़ी सारी उनसे बरामदगी हुई। तो उससे जो क्राइम लास्ट ईयर जनवरी में पर डे 252 स्ट्रीट क्राइम पर डे था, वो अभी रिड्यूस होके मतलब लास्ट महीने की जो फिगर है 147 पे आ गया है। तो ये वाला फिगर्स इतना रिडक्शन, ओवर 40% रिडक्शन जो क्राइम का हुआ है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वायलेंस, कि जनवरी अगर 2024 में आप देखें तो जो रॉबरी विथ मर्डर थे वो 13 केसेस थे, और उसी तरह से 66 केसेस रॉबरी विथ इंजरी के थे, जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कम होके इस पिछले महीने में 4 केसेस थे, और मर्डर के और इंजरी के 22 केसेस थे। तो इसमें रिडक्शन अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वो 60% बनती है। आपने हमेशा जो कराची में क्राइम है उसको मंशियात के साथ कनेक्ट किया। शहर में मंशियात को कम करने के लिए भी आपने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई।
क्या समझते हैं कि शहर में मंशियात का खात्मा हुआ है? और इसको आपने कनेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने ये भी कहा कि जो मंशियात के आदी अफराद हैं, बहुत सारी वारदातों में वो मुलविस होते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का भी आपने माजी में जो इस तरह का जिक्र किया था। क्या 2025 में आप इस अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए? देखिए, जहाँ तक ख़त्म करने वाली बात है, मैं उसको, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि मैं कह दूँ कि भई नार्कोटिक्स ख़त्म हो गए। ख़त्म तो ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा काम है जिसमें प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और ज़ाहिर है कंज़्यूमर्स भी हैं। जब डिमांड हो तो सप्लाई नेचुरली होती होती है। लेकिन हमने इसको कंटेन करने की कोशिश की है। जिस तरह से मैंने बताया कि हमने जो बड़े डीलर्स थे उनको टारगेट किया। बहुत सारे ऐसे नॉन सेटलमेंट्स थी जहाँ पे इस तरह की सप्लाई आती थी। उन सेटलमेंट्स को न सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार भी किया, बल्कि उनके एजेंट्स को रेज टू द ग्राउंड किया। मतलब ये कि आप मशहूर जो मतलब इस तरह के एजेंट से आप वहाँ पे जाके देखें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे नार्कोटिक्स के यूज़र्स आके बैठ के इस तरह से मतलब एक्टिविटी करते थे। हाँ, अभी भी मतलब ये कि चंद ऐसे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं जहाँ पे ये इस तरह की एक्टिविटी चल रही होती है। फिर एक नया ट्रेंड चला कि भई जो है ना, सोशल मीडिया के ज़रिए से आप इंटरनेट के ज़रिए से मतलब ये अपनी क्लाइंट को पहुँचे और वहाँ पे आप ऑनलाइन ये मंशात ले लें। तो हमने उनको भी टारगेट किया, और उसमें भी कोई तकरीबन 80 के करीब लोग इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। उनको पकड़ा और उनके खिलाफ केसेस बनाए। आपने मॉडल थाने का प्रोजेक्ट बनाया, क्या उससे कुछ बेहतरी आई? और साथ-साथ इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने के लिए आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए थे, जिस पे आपने उनके बजट के हवाले से भी बात की थी। उस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन में बेहतरी आई? हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि इन्वेस्टिगेशन में जाकर केस कमज़ोर हो जाते हैं। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अभी जो रिसेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो हमने काफ़ी टाइम से इस पे एफर्ट कर रहे थे और गवर्नमेंट को ये सबमिट किया कि भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डेडिकेट होना चाहिए। तो उस पे 2000 एएसएस की गवर्नमेंट ने अभी सैंक्शन दे दी है, और वो सारी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं, और होपफुली वो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से उनकी भर्ती हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये पुलिस ऑफिसर्स कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिगेशन में रहेंगे, क्योंकि उनकी भर्ती इन्वेस्टिगेशन के लिए हो रही है। इस तरह से हमने इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशंस को भर्ती किया। अभी मेजॉरिटी वो एसआईयूज लगे हुए हैं, लेकिन ये कि सिर्फ एसआईयू का होना वो मतलब सफिशिएंट नहीं है। ये 2000 जब बंदे आएंगे तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सेकेंडली, इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने डेडिकेटेड आईओज जो अभी करंट लाट हैं उनको हमने नोटिफाई किया हुआ है, और हमने ये उन पे पाबंदी लगाई हुई है कि ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे। हमने एक भी एक्सेप्शन नहीं की, और तकरीबन कोई 2100 के करीब इस तरह के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं। हुँ, जहाँ तक थाने की बात है, देखें, थाना कल्चर चेंज होता है, डिफरेंट आप इंटरवेंशंस करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा हमारा इंटरवेंशन जो मैंने आपको बताया कि हमने थाने को बजट दिया। हुँ, उसमें मतलब ये कि फ्यूल का खर्चा है, उसमें स्टेशनरी का खर्चा है, रिपेयर, गाड़ी के रिपेयर का खर्चा है, या डे टू डे जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सारे थाने को चले गई है। ये अभी थाने का एसएचओ और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इस बजट को खुद ही यूज़ करता है। इसको किसी भी सीनियर ऑफिसर को सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, थाने का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हुँ, भाई हमारा पुराने थाने हैं, उनको काफ़ी टाइम से रिपेयर नहीं हुआ। तो लास्ट बजट में गवर्नमेंट को हमने कहा कि भाई 31 पुलिस स्टेशन के लिए बजट, तो वो कोई तकरीबन 28 करोड़ रुपए उसके लिए डेडिकेट किए, और हमारे 31 पुलिस स्टेशन को हमने उसको अपग्रेड किया, जिसमें आपने देखा माड़ीपुर थाना है, डिफेंस थाना है, शरफ फैसल थाना है, अवामी कॉलोनी है, गडाफ है, ये सारे मतलब इसमें अपग्रेड हुए। इंटीरियर के भी इसी तरह से अपग्रेड किए गए। इस बजट में 80, मतलब हमने गवर्नमेंट को कहा कि भाई ये थोड़े पैसे हम ज़्यादा दें, हुँ। क्योंकि थाने बहुत ज़्यादा हैं। तो उस पे फिर 80 करोड़ रुपए दिए, तो उसमें हमने 40 थानों का इस तरह से वर्किंग बनाई है, और अभी उनके टेंडर्स हो रहे हैं, और इंशाल्लाह इस बजट में वो 40 मजीद थाने, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा। ई चालान का शहर में बहुत ज़्यादा चर्चा है। आपका मेन प्रोजेक्ट भी यही था कि ई चालान शहर में होने चाहिए, सेफ सिटी के कैमरे। पहले तो आधे से ज़्यादा शहर में सेफ सिटी के कैमरे ही मौजूद नहीं है। ये सिस्टम आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी गई सिस्टम में? या आप ये समझते हैं कि अपने टाइम पर ही सिस्टम हुआ है और इसको अभी अब मज़ीद अपग्रेड होने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ हम बहुत लेट हो गए, हुँ, और हमें मजीद लेट नहीं होना चाहिए था। हुँ, और जिस तरह से मतलब ये इसको किया गया है, वो उन बेसिस पे किया गया है जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट नहीं है, ये परमानेंट अरेंजमेंट है और एक्सपेंडेबल है। तो हुँ, जितने कैमरास आप शहर में बढ़ाते जाएंगे, ये एक्सपेंड होता जाएगा। तो अच्छा है कि मतलब ये कि एक
पोर्शन में जहाँ पे शहर में ये कैमरास लगे हैं वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो गया है। और नेक्स्ट 4 फेजेस जो सिर्फ सिटी के आने हैं और जिसमें अभी नेक्स्ट फेज में 5,000 कैमरास लगेंगे। तो ये जो ट्रैक सिस्टम है ये वहाँ पे भी एक्सपेंड हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी आप देखें ना फ़र्क क्या है। सिर्फ हमने आप जनवरी की डेटा दे दें कि 90 जो है ना उसमें डेथ हुई थी एक्सीडेंट में। फिर फरवरी में भी इसी तरह से 90 प्लस थी। फिर मार्च में भी ले लें तो वो भी मतलब इसी तरह से के 90s में थी। तो 90 जो है ना कैजुअल्टीज इन अ मंथ इन अ सिटी कोई मतलब इतना अच्छा फिगर नहीं है कि हम उसको मतलब कहें कि ये इस तरह की स्टेट ऑफ अफेयर है। तो इसको इन इंटरवेंशन की वजह से आप देखें कि सेकेंड लास्ट मंथ जो है वो 47 पे नंबर आ गया था। हम्म। और इस महीने थोड़ा सा मतलब ये कि राइज हुआ 53 है या 54 है। तो आधे से ज़्यादा मतलब ये कि अगर डेथ्स कम हो जाती हैं एक्सीडेंट की इंटरवेंशन की वजह से, तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरवेंशन उसने पे किया है और उसको मज़ीद हमें काम करना चाहिए। हमें मतलब जो भी डिफरेंसेस है हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको छोड़ के दुनिया जिस तरह कर रही है ये दुनिया जिस तरह कर रही है उस तरह हमने किया है इसको। शहरी सवाल करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट से तो चलें ख्याल नहीं हुआ, कराची की सड़कों का बड़ा मसला है। इन सड़कों पर इस तरह के चालान काबिल बर्दाश्त हैं? देखिए सड़क और चालान का मैं तो समझता हूँ कि इसका कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है। हुँ, जोड़ा गया है लेकिन ये कि है नहीं। उसकी वजह ये है कि से कि हम कहते हैं कि हेलमेट पहने। हुँ, तो हेलमेट पहनना सड़क अगर अच्छी है तब भी बंदा पहन सकता है, अगर नहीं है तब भी उसको नहीं है तो ज़्यादा उसको मतलब ख्याल करना चाहिए कि उसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हुँ। मतलब ये कि हम तो पब्लिक सेफ्टी के लिए बात कर रहे हैं। कच्चे की बात करते हैं, कच्चे में कितने गैंग्स जो हैं वो काम कर रहे हैं? पुलिस की नफ़री कितनी है? क्या स्ट्रैटेजी है आपके पास कच्चे के लिए? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नमेंट को एक सजेशन दी। हमने उनको बताया कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के एसपी हैं हुँ, वो क्रिमिनल से ब्लैकमेल होते हैं। और क्रिमिनल हमेशा ब्लैकमेल इस बात पे करता है कि मैं क्राइम कर दूंगा, आपके एरिया में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट कर दूंगा अगर आपने मेरे खिलाफ एक्शन लिया। तो हुँ, गवर्नमेंट को हमने बताया कि भाई ये इस तरह की सूरत हाल होती है, ये क्राइम भी अगर कमिट होता है तो होने दें, लेकिन ये कि हम क्रिमिनल के अगेंस्ट एक्शन लें। तो उसका नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल दी। हम पूरा कोई 7 से 8 महीने इस फाइट में रहे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा मतलब ये कि इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे ये कच्चे का प्रॉब्लम था पुलिस ने भरपूर एक्शन किया। हमने यहाँ से आरआरएफ को वहाँ पे भेजा। वहाँ पे लोकल जो हमारे पोटेंशियल पुलिस ऑफिसर्स थे उनकी बेहतर ट्रेनिंग कराई, उनको टेक्नोलॉजी दी, हुँ, उनको अच्छे वेपन्स दिए, उनको एडवांस जगहों पे मतलब बेस कैंप्स बना के दिए। कंटिन्यूसली इंटेलिजेंस शेयरिंग आती रही डिफरेंट एजेंसीज से, इंटेलिजेंस एजेंसीज से। हम हमारे साथ जो है ना रेंजर्स ने भरपूर तावन किया। हुँ, तो ये मिलके जब हमने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया तो आज अगर हम 15 महीने की फिगर्स 15 या 16 महीने की फिगर्स को देखें तो उसमें तकरीबन 200 के करीब डाकू जो नामी गिरामी थे, उसमें 50 से ऊपर जिन पे हेड मनी थी हुँ। वो या मारे गए या पकड़े गए। और इसी तरह से 520 के करीब डाकू जो जख्मी हालत में वो पुलिस ने पकड़े। और 1300 के करीब ऐसे डाकू थे जिनको शहरियों के अगवा करने के, हनी ट्रैप के कितने वाक़यात हैं? देखिए वो बहुत कम हो गए। हुँ, पहले तो बहुत ज़्यादा थे, उनका फिगर लास्ट ईयर शायद टच कर रहा था तकरीबन 750 के करीब। हुँ। अभी वो मतलब ये फिगर आधे से भी कम हो गया है। सिंध पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? क्या समझते हैं आप? और देखें चैलेंज एक तो ये कि हम ज़्यादा मतलब अपनी चीज़ों को ना हाईलाइट करते हैं और हमें इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए। मतलब जो चीज़ हाईलाइट होने वाली है उसको ज़रूर होना चाहिए, हुँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को जब हम हाईलाइट करते हैं तो उससे क्या है कि हमारा इंप्रेशन पब्लिक में दुनिया में एक डिफरेंट जाता है। तो सिक्योरिटी बेहतर हो रही है, हुँ। लेकिन सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब हम अगर अपनी उस तरह की प्रोजेक्शन जो जिस तरह से हम लेके जाते हैं उसको बेहतर कर लें तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी यहाँ पे बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट 1 साल के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? सिंध पुलिस के लिए, इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए? मैं तो अभी 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा हूँ। हुँ, और नेचुरली अभी बेस्ट विशेस फॉर द न्यू आईजी हुँ, और सिंध पुलिस जिस पे मैंने मतलब अल्लाह की मेहरबानी से और उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी, लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी। हुँ, कोशिश की कि लोगों को साथ लेके चलें, लोगों ने बहुत ताउन किया।
और मैं समझता हूँ कि पुलिस कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि पब्लिक उसको कोऑपरेट न करे। ये एक मुश्तरका अमल है कि पुलिस पब्लिक के ताउन से आगे मतलब अपनी पुलिसिंग करे। कराची की मिसाल ले लें, हमने पब्लिक के ताउन से 40,000 कैमराज स्ट्रीट में लगवाए, जो आज पुलिसिंग में आसानी पैदा कर रहे हैं कि मतलब हमें कोई भी क्राइम होता है, उन कैमराज की वजह से हमें पता चल जाता है कि भाई किसने ये क्राइम किया है। तो ये पब्लिक ने हमें हेल्प किया, तो ये मिलके एक स्ट्रेटजी है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पब्लिक का कि उन्होंने मेरे साथ ताउन किया और सिंध पुलिस के साथ ताउन किया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कच्चे के हवाले से हमने बात की, कच्चे में पुलिस की जानिब से अच्छी स्ट्रेटजी रखी गई, डाकुओं की जानिब से ना सिर्फ सरेंडर किया गया बल्कि बगवियों को भी जो है वो पुलिस की जानिब से बर वक्त बाजियाब भी करवाया गया है। जबकि अगर कच्चे के डाकुओं के पास जो है वो जदीद असला जो है वो मौजूद है, तो पुलिस की जानिब से भी बार बार ये कोशिश की गई कि ना सिर्फ पुलिस को जदीद वेपनाइज किया जाए, बल्कि वहाँ जो पुलिस की नफरी है उसे भी जदीद तर्ज पर जो है वो ट्रेनिंग दी जाए। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो कच्चे के हवाले से भी आईजी सिंध की जानिब से कोशिश की गई। जबकि शहर में अगर हम बात करें स्ट्रीट क्राइम से, वारदातों से लेकर और दीगर अहम जराइम की, तो उसमें भी खातिर खा कमी आई है। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ना सिर्फ मुख्तलिफ जराइम में कमी आई है, बल्कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन को बहुत ज्यादा बेहतर कर दिया गया है, जिसकी वजह से केसेस बहुत ज्यादा हल भी हो रहे हैं। तो क्या हमें आगे भी चलते हैं और इस हवाले से आगे भी बात करते हैं। बात कर रहे हैं साल 2025 में मुख्तलिफ वारदातों की, तो साथ साथ ये भी जरूरी है कि रेस्क्यू इदारों की जानिब से क्या कार्रवाइयां की गई, किस तरह शहरियों को जो है वो रेस्क्यू किया गया मुख्तलिफ हादसात के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, बीइंग अ एनजीओ, बीइंग अ फाउंडेशन, क्या क्या खिदमात कराची के लिए आपने अंजाम दी? कराची के लिए, क्योंकि हमारा तो पूरा पाकिस्तान का जो है वो खिदमात का जो दायरा कार है पूरे पाकिस्तान तक फैला हुआ है, बल्कि अफगानिस्तान में भी है, दीगर छोड़े दूसरे ममालिक में भी है। लेकिन चूंकि आप कराची का जो है वो कर रहे हैं, तो कराची के फिगर्स मेरे पास रवां साल 2025 में 1551 1551 मैयतें जो हैं वो हमने लावारिस हमारे पास आई थी, जिसमें से 723 मैयतों को शनाख्त के बाद पुरसा के हवाले किया गया और 828 मैयतों को कब्रिस्तान में मवाज गोट कब्रिस्तान हमारा जो होता है उसमें तदफीन किया गया। अच्छा, ये मजमूरी है। तौर पर ये जो डेटा आपके पास है या जो फिगर आप हमसे शेयर कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ कराची के सरकारी अस्पतालों से भी लिया गया है या सिर्फ स्पेसिफिकली आपका डेटा है? क्योंकि ये बड़ा इफेक्ट करता है, कराची में बहुत सारी एनजीओ काम कर रही हैं। हाँ, ये हमारा सरकारी हॉस्पिटल से लिया गया जो है डेटा नहीं, ये हमारा ईदी का, ये जो लावारिस लाशों का डेटा है ना, ये हमारा ईदी का डेटा है। हम्म। और जो है इसमें सरकारी अस्पतालों का भी शामिल है, क्योंकि सरकारी अस्पताल से ही होके हमारे पास आती है। अच्छा, शहर में रवां साल साल 2025 में नौ मौलूद बच्चों की लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी रहा। उनकी तादाद क्या है, क्या फिगर है आपके पास? नौमौलूद बच्चों की जो टोटल लाशें हमारे पास आई हैं 168 लाशें हैं, 168। और इसमें से जो जो हमें गटर से, नालों से, कचरा कुंडी से या झाड़ियों से जो बच्चे मिले हैं जिनको फेंक दिया गया था, उनकी तादाद 28 है कराची में 2025 के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा खुदकुशी के वाकयात भी शहर में इस साल ज्यादा रिपोर्ट हुए, उसके हवाले से क्या डेटा है आपके पास? खुदकुशी के वाकयात टोटल हमारे पास 100 फंदा, इसको खुदकुशी नहीं कह सकते, कत्ल के बाद भी जो है वो बाज औकात फंदे पे लटका दिया जाता है। तो वो हमारे पास जो फंदा लटकी या फांसी लगी जो लाशें आई हैं 154 है, उसमें जो है वो 124 मेल हैं और 29 फीमेल है और एक ट्रांसजेंडर भी है। अच्छा, इसमें एक चीज और ये भी देखने में आती है कि बच्चों पे स्कूल का फेल होने की वजह से भी बच्चे खुदकुशियां कर लेते हैं। इसलिए जो ना लोगों को बताना जरूरी है कि अपने बच्चों को ज्यादा दबाव में ना डालें। फेल हो भी जाता है तो उसको फेस करने का जो है वो दे, उनके ऊपर इतना प्रेशर ना डालें कि वो बेचारे गलत कदम की तरफ चले जाएं। शहर में ट्रैफिक हादसा के हवाले से आपके पास क्या फिगर है? ट्रैफिक हादसात में 2025 में 750 के करीब टोटल हलाकतें हैं आरटीए के, और इसमें तकरीबन 200 के करीब जो हैं वो जो बड़ी गाड़ियां होती हैं जिनको हम हेवी व्हीकल्स कहते हैं, उनसे उनकी जद में आके मरते हैं। शदीद भी होते हैं, इनमें टुकड़े भी हो जाते हैं मैयतों के, क्योंकि गाड़ियां बहुत हैवी होती हैं। और बेचारे नौजवान बच्चे जो बगैर या यंग उम्री में जो 15-16 साल के बच्चे जो मोटरसाइकिलें चलाते हैं, उनके साथ भी बहुत सारे हादसा पेश आते हैं।
और हेलमेट ना पहनने की भी एक वजह है जिससे हलाकतें जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो पैदल चलने वाले उन फुटपाथों पे कब्जा होने की वजह से वो बेचारे सड़कों पे चलते हैं, तो गाड़ियों वाले मोटरसाइकिल वाले उनको मार देते हैं। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है वो इतने ज़्यादा 750 कोई मामूली फिगर नहीं होती किसी भी शहर के लिए। अगर 750 कर न्यूयॉर्क में मरे तो मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क का मेयर जो है वो ड्यूटी नहीं कर सकेगा। शहर में गटर में गिरने के वाकयात में इजाफा हुआ है। दिसंबर के महीने में नन्ना इब्राहिम 3 साल का अपनी वालदा और वालिद के साथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद फिगर भी आउट हुए। क्या फिगर है आपके पास, कैसे ये वाकयात रुक सकते हैं? और उस स्पेसिफिकली इस वाकये पर आपकी एम्बुलेंसेज वहां मौजूद थी, क्या देखा, क्या किया? बच्चे जो या बड़ी उम्र के लोग नालों में गटरों के अंदर डूब के जो हलाक होते हैं उनकी तादाद 2025 में 24 हम अभी तक हमारे पास है। और ये इसमें ज़्यादातर बच्चे हैं जो गटरों में गिरते हैं, नालों में गिरते हैं। बाज़ औक़ात फैमिलियाँ भी होती हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, नाला खुला हुआ है, उसको साइड लगी या स्लिप होके नाले में गिरा, सर की चोट लगी, मौत हो गई या डूब के मर गया। ये वाक़यात जो हैं वो बहुत कॉमन हैं। इसमें टोटल जो है वो पूरे साल में 24 हलाकतें हैं। और जो है उसको कम किया जा सकता है। और बल्दियात को थोड़ा-सा मजबूत करें, यूनियन काउंसिल्स को अगर रिसोर्सेज़ दिए जाएँ, उनके ऊपर सख्ती रखी जाए, तो मैं समझता हूँ कि इन वाक़यात को कम किया जा सकता है और नालों को कवर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैसल ईदी मौजूद थे और तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे कि साल 2025 कराची के लिए कैसा रहा, किस तरह के हादसात रिपोर्ट हुए, या फिर स्पेसिफिकली जो खुले मैनहोल हों, गटर हों, नदी नाले हों, उनमें जो डूब के बच्चे और बड़े जाँ बाक हुए हैं, जिनमें जो बच्चों की तादाद है वो भी वाज़ेह तौर पर सामने आई है और उनकी उम्रें जो हैं वो बताया जा रहा है कि 6 से लेके 9 साल तक की हैं। ताहम ना सिर्फ ये वाकयात बल्कि ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हुआ, और वो हादसात की नौयत क्या थी, इस पर भी हमने बात की। प्रोग्राम में आगे भी चलते हैं और आगे भी मजीद इसके हवाले से देखते हैं।